दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक प्रोमोलेस एपिसोड देख लूंगी सच में, पर हमारे रहनुमा को मार दिया देखने की हिम्मत भाई मुझ में नहीं है। हमारे रहनुमा का तो पता नहीं, पर हमारे अरमानों को जरूर मार दिया भाई सच में। नई शहर कंफर्म हो चुकी है, इट्स भाविका शर्मा। मेरे को कोई हेट नहीं है उनके अगेंस्ट ऑनेस्टली, बिकॉज शी सो ब्यूटिफुल, अपना काम कर रही है, शी सो गुड एवरीथिंग। बट हाउ डू आई एक्सप्लेन, आई एम अ ऐसे ओजी माहिर फैन, तो बस वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है। तो किसी को गाली देने से अच्छा वो ये है वो है, बस वही है कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, बहुत बुरा लग रहा है। बट आई थिंक इट वॉज रशिताज पर्सनल चॉइस, तो मेकर्स को उसके लिए ब्लेम करना इज़ नॉट जस्टिफाइड। आई फील सो बैड। आज एपिसोड जल्दी आ गया, रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जो सैर होने को है कि प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। इन दोनों को देख के मेरा दिल टूटता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ऑन स्क्रीन से ज़्यादा तो ये ऑफ स्क्रीन वाली बातें करते हैं। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, दिल टूटता है मेरा। आई थिंक स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि अब एकदम से ही शहर चेंज कर देंगे तो ऋषिता एंड भाविका डज नॉट लुक अलाइक, मतलब बिल्कुल भी सेम नहीं लगते हैं ये दोनों। तो ये लोग फ्लैशबैक कैसे दिखाएंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा ऐसे परेशानी तो हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेट्स सी क्या होता है। प्लीज़ प्लीज़, जब इतना सब कुछ हो गया एक हक भी दिखा दो यार। जा रहे हो ठीक है, जाने से पहले हम लोगों का इतना तो सोच लो भाई, सिर्फ एक प्रॉपर मुकम्मल हक जो दोनों तरफ से नहीं होता वो वाला हक दिखा दो प्लीज़। एक बार, एक आखिरी बार, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़। मैं रो दूंगी सच में। सैर है इतनी प्यारी, ऐसे कैसे लीन कर रही है उसके कंधे पे नहीं, पूरी बैक पे यार। नजर लग गई हमारी मनहूस हमारी खुशियों को। अब बस हद से भी आगे, अब हम हद से आगे सिर्फ रोने वाले हैं और खुश नहीं होने वाला। माहिद रोएगा, सहर रोएगी, दोनों बस रोएंगे, क्योंकि कौसर आंटी मर जाएंगे, दादा हुजूर मर जाएंगे और हम रोएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। बस अब हम लोगों का जो हैप्पीनेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चल रहा था अब ख़त्म हो चुका है। ख़त्म छोड़ो, अब तो हमें एड्स के साथ भी नहीं देखने को मिलेगी खुशियाँ। तो बस अब बस जी रहे हो जाएगा हमारा। छोड़ो उम्मीद ही छोड़ो। ये भाई साहब तो कंधे पे सर भी ना रखने दे रहे, सैर करके हटा दिया। हक की उम्मीद तो है ही नहीं है, फिर भी बदतमीज हूं ना, बदतमीज। इतनी बार रिजेक्शन के बाद भी ऐसे लगता है नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उम्मीद बड़ी खराब चीज़ है यार दोस्तों, इट्स नॉट अ नाइस थिंग यार। दोनों आंखों से इतना रो रहे हो, हमें बुरा फील करा रहे हो, पीछे जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है सारा बर्बाद बेशुमार हो गए हम, बर्बाद बेशुमार। बस एक हग यार प्लीज, और तो कुछ नहीं मांग रहे। ऐसा कुछ गंदी चीज, कुछ गलत तो बोला ही नहीं, सिर्फ एक हग ही तो बोला यार। कौसर आंटी, आपकी बेटियों से लोगों को खतरा है, लोगों से आपकी बेटियों को खतरा नहीं है। टेंशन नहीं लिया करो, बस आप ही को खतरा है लोगों से, आपकी बेटियों को नहीं है। दोनों फौलाद हैं, फौलाद, बस किसी की भी आगे टिकती नहीं है। क्या किया माल, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ अंडे नहीं मारने चाहिए थे, पत्थर मारने चाहिए थे, पत्थर। बेटी कौसर आंटी प्रॉपर फरीद अंकल के पीछे तेज निकली। पहले तो बोल रहे थे अमार को डिसाइड करने देंगे, अमाल जो डिसाइड करेगी, मुनीरा जो डिसाइड करेगी उसको किसके साथ रहना। इसको तो चॉइस भी नहीं थी, इसको तो सीधा बोल दिया हम हमारी मुनीरा को लेके अलग से रहेंगे, महफूज रखेंगे। बेटे डॉक्टर फरीद के साथ धोखा कर दिया ना। ठीक है कौसर आंटी। अच्छा अब तुम्हें अपनी असली मम्मा जी मिल गई तो तुम अपने डैड को डॉक्टर फरीद कहने लगी। डॉक्टर फरीद कितने अच्छे डैड थे बेटे, दोनों माँ बेटी वेरी तेज ना, हमेशा रहेंगे। जो हिंट कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर फरीद हमेशा हमारे डैड बने रहें। हाँ रह सकते हैं, उनके साथ रह लो, वैसे रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा। कौसर आंटी तो चली जाएगी ये दुनिया छोड़ के। जब सहर और माहिद उस कैंडल लाइट डिनर से आए थे ना, उसके बाद तक भी मुझे उम्मीद थी कि शायद आ जाए कुछ सीन, शायद आ जाए। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितना कुछ सोच के अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुद से ही हर्ट कर देती हूँ। मतलब कितना कुछ सोच के। मुबारक हो कपड़े बदल गए हैं, मतलब इतने सालों के बाद, इतनी सालों के बाद फाइनली एक नया दिन आया है। माहिद बीइंग माहिद भेज दे 21 लाख रुपए। भाई मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ, ऐसे कोई गलती से, मैं बहुत अमीर आदमी, नॉट ऐसे थोड़ा मिडिल मैन या फिर ऐसे मिडिल क्लास आदमी नहीं, बहुत अमीर आदमी जिसको फ़र्क ही ना पड़े, गलती से मेरे अकाउंट में पैसे भेज दे और वो इतना बिजी हो कि उसको फ़र्क भी ना पड़े, पैसे वापस लेने के लिए इतनी मेहनत कौन करे। चलो रहने देते और फिर मैं बढ़िया भर भर के शॉपिंग कर लूँ। लालच बुरी बला है, मैं यही लेसन दे रही थी। ऐसा नहीं सोचना है तुम्हें, ऐसा सोचने से दिमाग ख़राब होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कब होती है, समझ रहे हो।
हाँ, सारी सलाह मान लो कि बस तुम्हें ऑडियंस का ही ख्याल नहीं है कि एक हगी कर देते, बस ऑडियंस का ही कुछ नहीं है तुम्हें। बाल बिखेर लोगे, हंसने लग जाओगे, सब कर लोगे। पर प्लीज यार, थोड़ा थोड़ा तो इंसान ये भी सोच लेता ना कि एक प्यारी सी ऑडियंस है जो ऐसे इतनी ताक लगा के देखती है, उसका कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। वो तो पागल है, देखेगी, बावली है। बस इतना बता दो माहिद मियाँ, किस हक से हक जता रहे हो आप इतना? जानकीपुरम नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, आप लोकेशन भेजिए, हम देखना चाहते हैं घर कैसा है क्या। किस हक से आप इतना हक जता रहे हो? पर है कितना प्यारा, मतलब शहर भेज दे यार। 21 लाख वापस आ गए तो यूं क्या कह रही है? अगर नहीं चाहिए तो मतलब जस्ट सेंड इट, भेज दो, भेज तो सकते हो। पर हाँ, यूपीआई से एक बार इतना नहीं हो सकता। पता नहीं, मेरे अकाउंट में कभी 21 लाख आए नहीं है, तो मुझे नहीं पता इनका ट्रांजेक्शन लेन देन कैसे होता है। भाई कल के बाद से ये फुप्पी से तो मुझे इतना डर लग रहा है। हाय गजब, क्या औरत है भाई, जो तकिया रख के अपने ही अब्बू का काम लपेटा है फुप्पी ने। उसके बाद तो मुझे डर लग रहा है। बेशर्मी और बेगरती तो देखो इसकी, तैयार हो के प्रॉपर सज धज के बैठी है। माहिद, हमने ऐसा नाश्ता बनवाया, मुर्दे को भी मुर्दे क्या कहना चाहती हूँ, सारे घर वाले साथ में मिलकर। भाई बहुत ही बेशर्म है, कितनी बुरी है ये, कितनी बुरी है भाई, कितनी बुरी है कि अब्बा हुजूर से मिले और देख ले कि अब्बा हुजूर की टैं हो चुकी है। कितनी बुरी है ये। हमारी बात किस हक से सुने तुम्हारी बात? तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें बुरा फील कैसे हो रहा है? मतलब कल मुझे इनकी स्टोरी सुन के मुझे लगा कि दादा हुजूर की गलती थी, पर भाई इंसान को बुरे काम करना अपने खुद के इख्तियार में होता है। जरूरी नहीं है आपके साथ किसी ने ऐसा किया तो आप उसको मार के इस तरीके से बदला लो। आप उसको गलत प्रूव करने के लिए कोई और तरीके भी अपना सकते हो। मतलब जो एक ये स्टेटमेंट है कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, ये चीज मैं थोड़ी बहुत मानती हूँ, बट विलन्स को इतना ज्यादा से ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि उनके साथ इंसान सिंपथाइज करने लग जाए। हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है क्राइम करना ना करना। तो भाई ये चीज हमें ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि सिचुएशन कैसी भी हो, क्राइम नहीं करना है। मतलब समझ रहे हो, सेल्फ डिफेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बट नहीं करना है क्राइम। बस यही दिन, मतलब आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को कौसर आंटी की भी टैं हो जाएगी, क्योंकि कौसर आंटी ने कपड़े सेम ही पहने हैं जो प्रोमो में हमारे रहनुमाओं को बांधिया वाले जो कपड़े हैं, वही कपड़े पहने कौसर आंटी ने। तो बस कौसर आंटी की टैं होने वाली है फाइनली उन कपड़ों में। तो कौसर आंटी आई चुकी है। शहर बीइंग शहर इन एवरी सिचुएशन। आज घर आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, घर की हालत देखो, दिस द। आप अपनी अमीर आंखों की जांच करवाइए सच में यार। अमीर तो अमीर ही के हिसाब से, पर ठीक है यार, वो उसका भी कंसर्न ठीक है। जब भी उसने 21 लाख रुपए भेजे हैं कि नॉर्मल सी जगह है, थोड़ा ढंग का डिसेंट हो, मतलब लिविंग वैसे वाली चीज। अब है, जब माहिद कर सकता है सपोर्ट तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर वो नहीं कर सकता था तब तो रह लेते ऐसी जगह है। पर माहिद है कितना केयरिंग, नहीं खाला चाहने ऐसी कोई खासियत मिल रहा है। इतना ध्यान कौन रखता है इतना सारा कुछ करके। माहिद क्यों बोला ये, क्यों बोला? अब समझ आया आपको ये घर इतना पसंद क्यों आया, क्योंकि आप चाहते नहीं है हम यहाँ ना आए। पर आप क्यों आओगे? आपका तो तलाक हो जाएगा ना। आपने कल खुद ने कही थी कि आपका तीसरा तलाक हो जाएगा। फिर आप कभी शहर को नहीं देखना चाहते क्योंकि आप खुद पे अपना इख्तियार खो दोगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर क्यों मिलना है आपको? बताओ जरा। एक्सप्लेनेशन किसी चीज की देनी नहीं है, छोटी छोटी सी ऐसी बातें कह देनी है। पर कितना केयरिंग है। यहाँ रहोगे? नहीं यहाँ नहीं। पर शहर ने तो देखिए भाई गरीबी, आप रहते हो न्याजी मंजिल में, शहर तो थोड़े टाइम के लिए आई थी। शहर तो परवेज का घर तो चलो फिर भी बड़ा था, बहुत ही बड़ा घर, बट ये वहाँ पे रहते थे होशियारपुर में, वहाँ पे भी तो शायद इनका घर वैसे ही छोटा था एंड ऑल ऑफ दैट। रह लेंगे भाई, आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं होता, घर छोटा बड़ा चलेगा। इंसान को फ्रीडम मिलती है अपनी चॉइसेस की, जीने की ना, रह लेता है कैसी भी जगह रह लेता है। सर झुकाइए हमारे आगे, झुका देते क्या होगा? हम भी नहीं चाहते, हमारे तलाक पे अभी भी कायम है, हम भी नहीं चाहते। अरे भाई ये क्या हो रहा है? समझ आ गया तुम दोनों नहीं चाहते, बस बातें ऐसी करते हो कि हमें लगता है हम पागल हैं, हमें लग रहा है कि तुम दोनों चाहते हो, पर पता है तुम नहीं चाहते। ठीक है, कैसे पागल से हाल इस दिल की, ना सहर है ना सुबह। बस चलो, थोड़ा सा तो कुछ मिला। क्या हो चुके हैं हम, क्या हो चुके हैं? इतनी छोटी छोटी चीजों के अंदर भाई खुशियां ढूंढ ले रहे हैं, मतलब इतनी छोटी चीजें। हाँ वैसे इंसान छोटी चीज़ों से ज़्यादा खुश रहता है, मुझे समझ आ गया। एक शो देख के, एक फिक्शनल कपल को देख के मैं खुश हो जा रही हूँ, मतलब इतना खुश कि उनकी परेशानियाँ ठीक हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग टू मी? आई जस्ट डोंट गेट इट, इट्स नॉट नॉर्मल। ये वाला डिस्कशन तो बढ़िया, अमीर वर्सेस गरीब वाला। इतना बड़ा घर भी नहीं होना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए।
माहित के पास है पैसा, माहित है ऐसे अमीर, क्या करे। शहर नहीं है, उसको तो सिर्फ एक ऐसे आशियाना चाहिए। बट जब शहर के पास डिसेंट घर हो सकता है, जब माहित इज सपोर्टिंग हर और उसके मेहर की रकम है, परवेज मियाँ से तो निकाल लेगा, पर माहित डज नॉट गिव अ डैम अबाउट मनी, आई डोंट थिंक सो, तो नहीं निकाले। बट परवेज मियाँ से चाहे तो माहित निकाल सकता है वो 21 लाख वापस। तो ये तो आपकी मेहर की रकम थी ना, तो दिस बिलोंग्स टू यू ओनली, तो ठीक है, कोई बात नहीं। शहर खैर क्यों इतना जिद कर रही हो, हैं इतनी लड़ाइयाँ हो गई। माहित बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद, इतना हंगामा खड़े करने के बाद बोल रही है पता नहीं हम कितना पैसा। कंपाउंडर थोड़ी बनना है भाई, डॉक्टर बनने की बात हो रही है, बढ़िया पैसा कमाओगी तुम, ऐसे क्या कर रही हो, व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं करते। ले लो चुपचाप पैसा, ढंग की जगह रहो, डिसेंट लिविंग, मतलब ठीक है, जब मिल सकता है तो रहो। अब वो बात अलग है मजबूरी में कि किसी को मिल ही नहीं रहा हो सारी चीजें। कौसर आंटी के लिए बुरा लग रहा है, कैसे नहीं बनेगी, बनेगी बनेगी कौसर आंटी, बहुत बड़ी बनेगी। बट आपको नहीं पता होगा कि बिटिया रानी बनी है कि नहीं बनी है। बात तो कौसर आंटी की बिल्कुल सही है भाई, कर्ज लोन ये सब नहीं लेना चाहिए, लाइक इट्स नॉट अ गुड थिंग। इंसान को ऐसे प्रेशर डाल डाल के मार देता है। कुछ लोग बेशरम है, कर्जा लेके वापस नहीं देते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट माहित बेचारा कर्ज की तरह नहीं दे रहा था, वो तो बस ऐसे हेल्प ऑफर कर रहा था, क्योंकि डायरेक्टली बोलता कि मुझसे ले लो तो नहीं लेते आप लोग, क्योंकि वो ऐसे हो जाता पैसे का रौब दिखा रहा है, पैसा अब दे रहा है, वैसे वाली चीज। तो माहित ने कर्ज का नाम ले दिया बस। शहर होने को है नहीं है इस शो का नाम, डिवोर्स होने को है, मतलब धड़ाधड़। वहाँ शहर और माहित का, यहाँ पे डॉक्टर फरीद और सुल्ताना आंटी का, मतलब डिवोर्स होने को है। डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने को है, बस यही नाम रख देते इसका। और बस आप होती ना अगर सुल्ताना आंटी, तो बता ही नहीं पाते डॉक्टर फरीद कभी, क्योंकि आपकी चालाकी, यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो, यू आर वेरी स्मार्ट। भाई साहब फुप्पी जान तो क्रेजी है, क्रेजी, मतलब प्रॉपर ऐसे पूरी महफिलें सेट कर रखी, इतना सारा खाना, इतने सारे पकवान, सब कुछ इतना सारा बना दिया भाई, बहुत खतरनाक है। और ये जिनका हाथ जला है, इसकी मिस्ट्री से कोई इनसे पूछ कैसे नहीं आया, कोई पता कैसे नहीं करा। पर माहित तो शहर को घर दिखाने में लगा है, तो कैसे ही पता होगा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है जब माहित को पता लगेगा कि दादा हुजूर नहीं रहे, भाई सब कुछ ही खत्म हो जाएगा एकदम से ही। हैं प्लीज रशीदा भी आप बता देना माहित को कि पुप्पी जान ने ये सब कहा था कि उन्हें बुला के नहीं लाना, क्योंकि वो तो चाहती थी कि तुम जाओ, तुम देखो, ताकि तुम्हें वो शौक लगे, फिर तुम पागल हो जाओ, तुम बौखला जाओ। बहुत तेज लुगाई है भाई, बहुत तेज लुगाई है ये। यार ये कोई फुप्पी का कुछ कर दो यार, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही भाई, नहीं कर पा रही। एक बार मैं नाज़िमा को बार बार वापस देख सकती हूँ, मतलब 10 मिनट नाज़िमा को दिखा दो, इतनी बुरी तो नहीं थी वो बेचारी कि मार दे किसी को, इतना कुछ कर दे भाई। क्या ये पुप्पी तो बहुत ही खतरनाक है, इतनी अजीब तो ये बातें करती है, इसके इतने गंदे गंदे से टॉन्ट हुआ है, बहुत खतरनाक है। क्या एक्टिंग करी है कोनिका जी ने, मतलब क्रेजी, इतनी गंदी नफरत करवा दी है खुद से, मतलब बस ऐसे मैं तो देखती यूँ कहूँ अरे पुप्पी आ गई, ऐसे वाली चीज। भाई ये बहुत कमीनी लुगाई है, ये बहुत कमीनी लुगाई है, मतलब माहित को यूं फील करा रही, नहीं 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 हम तुम्हारे बीच कहाँ आएंगे। अरे तुमने तो अपनी टूटी टांग दादा हुजूर के यहाँ दे के मार दिया बेचारे को, तुम तो बहुत बुरी हो भाई, बिल्कुल सिंपैथी नहीं है मेरे को इनके साथ, जो मेरे को तो नहीं है भाई, मेरे को ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल सिंपैथी नहीं होती जो एक ऐसे अजीब सी स्टोरी से चिपक के और क्राइम करने के यूं मतलब पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं कि जस्टिफाइड है, अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए एक सैड स्टोरी का सहारा लेते हैं। इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्राइम कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता है यार। सिचुएशन के अंदर बुरा तो मुझे सुल्ताना आंटी के लिए लग रहा है, बेचारी टेबल पे ऐसे बैठी है जैसे मैटर ही नहीं करती, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, यूं देख रही है। आपको कभी अबैंडन नहीं करेंगे, आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, चली गई वो हमें सुल्ताना आंटी मैं क्या हूँ जितने साल से इस लड़की का ध्यान रख रही हूँ, इसके सारे नखरे उठा रही हूँ, ये सब कर मैं कौन हूँ सुल्ताना आंटी, देख लो अब आप। कमाल को तो बस हर वक्त शिकायतें रहती है, कौसर आंटी आपकी बिटिया रानी, मुश्किल ही लग रहा है मुझे मंडे को भी आएगा, हमारे रहनुमा को मार दिया, अब तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है भाई। कितने दिन हो गए, एक प्रोमो मतलब एक धमाकेदार प्रोमो एडिट किया और बस चिपकाए जा रहे, चिपकाए। अरे यार ठीक है, कोई बहुत बढ़िया नहीं मांग रहे कि एडिटिंग करके कुछ क्रेजी दो, कुछ अलग दिखा दो यार, थोड़ा सा कुछ अलग दिखा दो प्लीज। भाई वो औरत इस तरीके के से दिखा के गई है सारा कि दादा हुजूर को हार्ट अटैक या ऐसा कुछ आया या फिर कुछ किया गया इनके साथ, क्योंकि सारी चीजें जैसे बिखेर रखी है। कौसर आंटी पे कैसे आएगा ब्लेम, इसी तरीके से तो आएगा कि ये सामान ऐसे पड़ा। बहुत बुरे हैं यार, बहुत बुरे हैं, मतलब कितने बुरी है वो, कितनी बुरी है, बहुत ही गंदी औरत है।
इतनी बुरी है ये चुड़ैल। अभी तो कह रही थी मैं दादे पोते के बीच में मेरी टूटी टांग, अब क्यों आई है दादे पोते के बीच में अपनी टूटी टांग घुसाने, अब क्यों आई? और ये जो चेहरे पे इसके सेटिस्फैक्शन और जो ये स्माइल है ना, मतलब ये चीज पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। हाउ कैन पीपल सिंपैथाइज विद हर? भाई मैं तो ऐसे अजीब सा डर गई हूँ इस औरत से। जानबूझ के इसने इतनी चीजें करी, इसको 1% भी उस चीज का गिल्ट नहीं है, बिल्कुल कॉन्शियस थी, सारी चीजें थी, सब कुछ एकदम जानबूझ के प्लान करके। शी इज सो वियर्ड, सो अगली ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इनसाइड। बस प्रैंक ही हो रहा है हमारे साथ, प्रैंक ही हो रहा है और कुछ नहीं। और इस पे भी अगले हफ्ते लिखा है, मंडे नहीं लिखा, अगले हफ्ते। तैयार हो जाओ, सेम प्रोमो 6 बार और देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यार, प्लीज, व्हाट इज दिस? प्लीज कलर्स, आई रिक्वेस्ट यू यार, प्लीज। मतलब ठीक है, आपको शहर नहीं मिल रही थी, अब मिल गई, अब तो कोई नया प्रोमो एडिट कर दो। ये क्या है? मतलब आई एम जस्ट डन। और जो नीचे आज शहर दिखाई है, ये जो अगले हफ्ते में, इसकी शक्ल देखना, मुझे तो कुछ अलग सी ही लग रही है। मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ इतना कुछ अजीब सा ही हो गया। उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। Q&A के प्लीज़ क्वेश्चन लिख दो, कल सैटरडे है, कल मैं सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना। मैं तो बौखला सी गई हूँ लास्ट को माहिद को रोते हुए देख के। थैंक यू, बाय।